Hello guys, welcome to our YouTube channel Prime Science. Students, today in this video we are going to discuss worksheet number 39 which is related to chapter 4th carbon and its compound, and our main topic of discussion is hydrocarbons. हम आज समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, वन इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हों, जुड़े हुए हों, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अदरवाइज जो दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन विच ऑल कार्बन कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या तो जो कार्बन कार्बन के एटम हैं वो आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों। इनमें केवल दो ही एटम या तो ट्रिपल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, सभी नहीं, और बाकी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यदि हम नेम की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स कहते हैं। जो डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स नोन एज एल्काइंस। स्टूडेंट्स, जो जनरल फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू होती है इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हैं वो n की वैल्यू होती है। अब हम, जैसे हमसे कोई कहता है पेंटेन, अब हम यहाँ, ठीक है, एन पीछे लगा हुआ है, हम समझ गए ये एल्केन ग्रुप का है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बट अब हम कैसे पता लगाएं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हम कैसे जानेंगे हाइड्रोजन कितने होंगे? तो यहाँ जैसे उसने बोला पेंटेन, लिखा हुआ पेंटेन, तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। तो यहाँ हम उसकी वैल्यू 5 पुट करेंगे और हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ से 12 निकल जाएंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एल्कीन में, एल्कीन यदि हम लगा है तो हम समझ जाएंगे डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन के लिए जहाँ आयन पीछे लगा हो किसी भी कंपाउंड के नाम में, वहाँ CnH2n-2 हो जाएगा। यहाँ पे +2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ -2 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करें मीथेन, मीथ का मतलब होता है सिंगल, 1 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट यदि लगा हो तो ब्यूट 4 कार्बन, पेंट का बच्चों 5 कार्बन, हेग्स 6 कार्बन, और हेप्ट यूज करते हैं 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 के लिए। इस तरह से हम जो भी नाम दिया है उससे संख्या का पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें तो मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये आपस में सिंगल बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ईथेन, ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम है, ये इन कार्बन एटम में भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये भी सैचुरेटेड है। एल्कीन का एग्जांपल देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज एल्कीन्स। ईथीन, ईथीन का मतलब 2 कार्बन, ईथ मीन्स 2 कार्बन, और ईथ क्योंकि डबल बॉन्डेड है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर विद 2 कार्बन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं मतलब 3 जोड़ी, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये ईथाइन होगा। ईथ 2 कार्बन के लिए और आयन क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, आप एक बार यहाँ भी देखिए,
ये आपका मीथेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्डेड हैं। ये ईथेन है, ईथेन का एग्जांपल भी आप देखेंगे तो सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। और ये ईथीन है, ईथीन में आप देखेंगे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ईथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि सभी अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बच्चों अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं, चेन स्ट्रक्चरल, ब्रांच स्ट्रक्चरल और रिंग स्ट्रक्चरल। चेन स्ट्रक्चर मतलब एक लंबी चेन, एक श्रृंखला बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन जुड़ते जाते हैं इनकी चेन लंबी होती जाती है। जैसे यहाँ देखें हेक्सेन, 6 कार्बन एटम लाइन से एक चेन में जुड़े हुए हैं, तो ये चेन स्ट्रक्चर कहलाती है। सेकंड है ब्रांच स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज 4 कार्बन एटम के पर ही पॉसिबल हैं, 3 कार्बन एटम पर कोई ब्रांच नहीं बनेगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे 4 कार्बन एटम पर ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ ये देखिए ब्रांच बन गए हैं 1 2 3 और 4। यहाँ इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स सेम है। यहाँ पर भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। जब नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन है, सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम्स में कि आपको दे देगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए, कोई दूसरा आइसोमर बताइए कितने आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, तो आपको ये बनाना होगा। लास्ट है रिंग स्ट्रक्चर, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग। आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। यहाँ आप देखेंगे हेक्सेन जो है वो ब्रांच्ड में है, जिसमें 6 कार्बन एटम है और 14 आपके हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन तो 6 ही हैं और जो हाइड्रोजन है वो 12 है। ये क्योंकि एक रिंग की शेप में अरेंज है इसलिए इनको साइक्लो कहा जाता है। इसमें भी 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड जहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ आप नीचे देखेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो बेंजीन में आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी में सिंगल है, तो इसको हम अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यदि आप इसको एक बार अपने कॉपी पे बना के देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये सभी की वैलेंसी कंप्लीट है, सभी स्टेबल हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के आधार पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 3 तरह के हैं, चेन, ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चरल। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आज का एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? देखिए, इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सच द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। These replacing hetero atoms and the group of containing these confer specific property to the compound regardless of the length and nature of carbon chain and hence are called functional group. Students अभी आप इसको नहीं समझे होंगे फंक्शनल ग्रुप क्या। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, कुछ एटम या एटम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज़। जो कार्बन कंपाउंड है हमने पीछे पढ़ा कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम बात करें मीथेन की CH4, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को यदि हटा दिया जाए, जैसे ऊपर लिखा था कि भाई इसके कोई हाइड्रोजन हटा देता है और ये बन जाएगा उस समय CH3, और सपोज दैट OH ने, जो हमने बात की एटम के ग्रुप की, तो वो एटम का ग्रुप है OH, इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब इसके कारण ये जो कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोकार्बन था वो रिएक्टिव हो गया
और रिएक्टिव होने के साथ साथ अब इसकी प्रॉपर्टी इस CH3 पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो OH है ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। तो ऐसे एटम या एटम का ग्रुप जो कार्बन को रिएक्टिव बना दें और उसकी प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दें, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो मतलब इसके फंक्शंस को डिसाइड करे उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब आप एक बार ऊपर वाली जो डेफिनेशन है इसको समझ सकते हैं कि इसमें यही कहा गया है कि जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए इन हेलोजन ग्रुप से, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। इन फंक्शनल ग्रुप के द्वारा जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद वहाँ पर ये जुड़ जाते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन को रिएक्टिव बना देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करते हैं। तो इन एटम को या एटम्स ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ी आसान आपको लगेगी। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, या फिर जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH। यदि OH जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा वहाँ पर यदि OH लगा है तो इसका मतलब ये एल्कोहलिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड इसका होता है CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये फंक्शनल ग्रुप हैं। यदि ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, फिर उसको डिसाइड करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनकी प्रॉपर्टी शो होगी उसमें, तो इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो ऑफ पेंटीन एंड प्रोपीन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है पेंटीन की है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ये है और बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मतलब उसमें उसके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट दिखानी है। तो आप जानते हैं इसमें कोई भी जो एटम इन्वॉल्व होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है। तो यहाँ हमने कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 4 होते हैं सभी में। सभी हाइड्रोजन में आप देखेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपस में शेयर करेंगे। जैसे हम इसकी बात करें, इस कार्बन के पास 4 अपने हैं, एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे और एक इस कार्बन से शेयर कर लिया। मतलब ये सभी आपस में अपनी 4 की जो 8 की वैलेंसी है उसे फुलफिल कर लेते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इसी कारण ये स्टेबल होता है ये हाइड्रोकार्बन। पेंटेन 5 कार्बन एटम है। अच्छा, सबसे पहले हमें पता कैसे लगा हमें कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ने हैं पेंटेन साथ, क्योंकि हमें पता है पेंटेन 5 कार्बन की बात हो रही है तो हमने वही फॉर्मूला C5HCnH2n+2 इस फॉर्मूले से यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर निकाला। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि बॉन्ड कैसे बने हुए हैं आपस में पेंटेन में। नेक्स्ट है प्रोपीन का, उसमें पूछा है। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हुए, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड यहाँ पर इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन बीच में तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होता है। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म होगा। तो इसके यदि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ बिल्कुल इसी का कॉपी है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, यहाँ बॉन्ड दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं ईथेन की स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर बॉन्ड आपको लगाना है तो ये लगा सकते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, सभी हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है। यहाँ पर उसमें पूछा गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है। वह इसको तो हम नाम से पता लगा सकते, जैसे ईथेन, एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ से आप इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। आइए स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। यहाँ आप देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10,
अब ये एक साइकिल की फॉर्म में कार्बन अटैच हैं सारे रिंग में, तो इन सब के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं और सभी की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। यदि हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास 4 अपने हैं, एक इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 4 और 4 8, ऐसी सभी की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो लगा है तो हम समझ जाएंगे कि वो साइकिल की फॉर्म में रिंग शेप में अरेंज है कार्बन एटम्स। क्वेश्चन फोर्थ इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप जानते हैं इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, बट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आइदर बॉन्डेड बाय डबल और बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ पे आप इनका जो जनरल फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं। इनके नेम में भी जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये भी डिफरेंस हैं, इनको आप लिख सकते हैं। और एक जो मेन डिफरेंस है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यदि OH के एल्कोहल के हम फंक्शनल फार्मूला की बात करें, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला, तो OH होता है और एल्डिहाइड का होता है CHO, यहाँ एग्जाम्पल में दिया भी गया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा इस वीडियो में व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो से आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।